Hello everyone, welcome to our channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। इस चैनल पर अगले 10 मिनट में हम NEET UG के एक टॉपिक रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF टेट JSTEM क्वालिफाइड, ex faculty in Akash Institute Delhi, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। Unacademy is the best online learning platform। Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर होगा, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगा। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, प्लस की फी स्ट्रक्चर 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। लाइव एवी मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज करते ही आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फी की बात करूं, 6 मंथ की 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना अकाउंट इस पे बनाएंगे और उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2014-15 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम इसको देख रहे हैं, हमें कैसे करना है बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, एम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। द नियर पॉइंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन इज एट 1 मीटर फॉर एन एल्डरली पर्सन। एक बुजुर्ग पर्सन के लिए नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन का 1 मीटर पे है। व्हाट पावर ऑफ लेंस इज टू बी यूज्ड टू ब्रिंग द नियर पॉइंट टू द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो 25 सेंटीमीटर है, अभी 25 सेंटीमीटर पे था, उसको लेके जाना है 1 मीटर पे। तो आपको ये बताना है कि कितना लेंस हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू आपका आ गया -25 सेंटीमीटर। अब बंदे को देखना कहाँ पे है? 1 मीटर पे, मतलब -100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको तो वही साफ दिखेगा। आपको ये बताना है लेंस की कितनी पावर यूज करनी है। फॉर्मूला लगा दिया 1/v - 1/u = 1/f। जैसे मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1/v था -100, u था -25 = 1/f। मैंने 100 एलसीएम ले लिया बेटा, ये आ गया -1 + 4। ठीक है, 1/f। तो f आ गया 100/3 सेंटीमीटर। और आप पावर की बात करोगे, पावर होगा 1/f। पावर क्या होगा बेटा? 1/f। 1/f, या अगर आप डायोप्टर में बात करो, 100/f इन डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ले लूं तो 100/100/3। तो पावर कितने डायोप्टर की यूज करती है हमने बेटा? +3 डायोप्टर। +3 डायोप्टर विल बी आवर आंसर। आप देख सकते हो पिछले वीडियो में भी हमारे 1-2 क्वेश्चन आई पे बेस्ड थे। आई के इफेक्ट पे, मतलब आई में नियर विजन, फार विजन, इस टाइप के क्वेश्चन थे डिस्टिंक्ट विजन के। इसमें भी ऐसा है। तो आई वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डेविएशन। लेंथ की नहीं बोला हुआ बेटा, ये मिनिमम डेविएशन की बात बोल रहा है, गलती से प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी। मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल। दिया हुआ है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ए दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.5। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है। तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा मिनिमम ए दिया हुआ है, म्यू 1.5 दिया हुआ है। जब भी डेल्टा मिनिमम की बात आ जाए तो हम म्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हो जाता है sin a + डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइड बाय sin a बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई। दिस इज sin a + a बाय 2 बाय sin a बाय 2। 1.5 का मतलब 3/2 हो गया। दिस इज साइन 2 टाइम a बाई 2 बाय साइन a बाई 2। अब यहां से बड़े ध्यान से समझोगे,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 साइन a/2 cos a/2 डिवाइड बाय साइन a/2। ये कैंसिल हो गया बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने, यहां से cos a/2 की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, तो a/2 आ गया आपका बेटा, a/2 की वैल्यू आ गई आपकी cos इनवर्स 3/4, और आपका a आ गया 2 टाइम cos इनवर्स 3/4। ये आपकी कोई ऑप्शन होगी जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लो ऐसी कोई ऑप्शन है या नहीं है हमारे पास। 2 cos इनवर्स 3/4, ए ऑप्शन विल बी अवर आंसर। एम्स 2014 में आया हुआ हमारा ये क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट, कोई चीज इसमें बेटा नहीं समझ में आई हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A person uses 1.5 diopter glasses to have normal vision for 25 सेंटीमीटर onward। बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर बंदा 1.5 डायोप्टर के लेंस को यूज करे तो उसको नॉर्मल विजन दिखती है, मतलब विदाउट लेंस उसको नॉर्मल विजन नहीं दिख रही। विदाउट लेंस 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट विजन नहीं है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नहीं है विदाउट ग्लास। He uses a +20 diopter. He uses a +20 diopter lens as a simple microscope to see an object. What is the maximum magnifying power if he uses the microscope without glasses? मतलब पहले मुझे विदाउट ग्लासेस का नियर पॉइंट निकालना पड़ेगा। हम देख लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, जो उसने ग्लास यूज किए उसकी पावर थी कितनी? उसकी पावर थी 1.5 डायोप्टर, पावर थी 1.5 डायोप्टर। तो बेटा मैंने फोकल लेंथ निकाल ली 100 बाई 1.5 विच इज 200 बाई 3 सेंटीमीटर। उसने ये ग्लास यूज किए, उसने ये ग्लास यूज किए। अब अगर आप यू की बात करो, उसको यू ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर पे है, उसका ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर पे है, और v आपको निकालना है विदाउट लेंस। उसकी इमेज कहाँ बन रही है? d पे बन रही है। आप क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। v माइनस डी पे है, तो आप v की वैल्यू यहां से निकालोगे। d आपका, d क्या है यहाँ पर? d आपका नियर पॉइंट विजन है विदाउट ग्लास, विदाउट ग्लास। हमने ये मान लिया नियर पॉइंट ऑफ पर्सन है विदाउट ग्लास। तो अब आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/-t माइनस 1/-25 इक्वल टू 3/200 इज इक्वल टू 3/200। जैसे ही आप यहाँ से 1/d निकाल लेते हो, वो आ गया 1/25 माइनस 3/200। तो बेटा इसको सोल्व किया, 8 माइनस 3 5/200, ये आ गया बेटा 1/40। तो कैलकुलेशन करके आपके d की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गई। तो 40 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फॉर द पर्सन विदाउट ग्लास, नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन विदाउट ग्लास। अब उसने पूछा था मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ किसकी बेटा? 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये आ गया 1 प्लस 40 बाई फोकल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इन द क्वेश्चन इज गिवन। कितना लेंस यूज किया? पावर 20 डायोप्टर है। अगर पावर आप देख लो बेटा, पावर 20 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आ गई। तो मैंने ये 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/f लगा के मैंने यहाँ से फोकल लेंथ निकाली है 5 और ये 8। तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है 1 प्लस डी बाई एफ, और वैसे पूछे तो डी बाई एफ। तो 1 प्लस 8 कितनी आ गई बेटा? 9 विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा। इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माय रेफरल कोड। थैंक यू।